वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर 3 पार्ट्स मैंने बनाए थे, 3 वीडियो के पार्ट्स। शायद वो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस अपलोड कर चुके हैं आपके बेसिक मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो शुरुआत में हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रांसपोजिशन की। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू बी लर्न इन दिस वीडियोस। ओके, सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई सबसे अच्छे तरीके से हो रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो देखिए रो हम कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। मतलब देखिए ए क्या समझो, ए हमारी मैट्रिक्स से 1 2 3 4 5 -4 -3। ठीक है, तो ये होगी हमारी मैट्रिक्स ए। अगर मुझे ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए दिखाना है तो इसको मैं ए टू द पावर ए टी, मतलब ए के सर पर हम टी लिख देंगे, या फिर उसको हम ए डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ए के सर पर या फिर ए के पावर में आपको टी दिखाई देगा, या फिर ए के ए डैश लिखेंगे हम, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए को अगर मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा तो इसमें क्या करते हैं हम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। मतलब देखिए अभी यहाँ पर ए मैट्रिक्स में जो कॉलम है उसको हम रो बना देंगे, और जो रो है वो कॉलम अपने आप फिर बन जाएगा। तो पहली रो देखिए 2 3 4 है, तो उसको हम 2 3 4 रो को कॉलम कर देंगे। फिर दूसरी रो है 5 -4 -3, तो ये हो जाएगा 5 -4 -3। मतलब इसमें जो रो थी उसको हमने इसमें कॉलम कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये तो अपने आप जो कॉलम होंगे वो रो हो जाएंगे। देखिए जैसे पहला कॉलम है 2 5, तो यहाँ पर ये वो रो हो गया 2 5, और जो रो था 2 3 4, यहाँ पर कॉलम हो गया 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ जो मैट्रिक्स दिए होंगे तो उसकी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, या थर्ड रो होंगे तो फिर उसको थर्ड कॉलम हमें बना देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम अभी देखेंगे। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके बाद में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है a + b ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मतलब a + b का हम एक साथ एडिशन करेंगे और फिर उसका जो एडिशन मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो किसके इक्वल रहेगा, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज पे इक्वल रहेगा, या फिर इक्वल टू b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल में रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर a b की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जो कुछ मैट्रिक्स मिलेगा उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या रहेगा, ये b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। मतलब a से b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट रहेगा वो किसके इक्वल में रहेगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज में इक्वल करेगा। मतलब जो ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। इसको अगर b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर a b ट्रांसपोज है, इसलिए b ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पर पहले लिखा है, जो पहला है वो यहाँ पर सेकंड लिखा है और उसका ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, इफ a इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स a है और उसका a ट्रांसपोज है, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल रहेगा a ट्रांसपोज इंटू a के बराबर, और इक्वल टू आ जाएगा ये आई मतलब यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होता है वो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब a इंटू ए ट्रांसपोज, इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर i के बराबर आती है तो फिर हम उसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे पेन का। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1 है, इफ a इक्वल टू इन मैट्रिक्स 1 2 5 3 b इक्वल टू 2 6 -3 4 फाइंड a b ट्रांसपोज। मतलब हमें a से b के साथ में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका ट्रांसपोज हमें लेना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a इंटू बी निकालने के लिए हम पहले ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं हो हम देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ a इज क्या है, 2/2 है a की ऑर्डर, और यहाँ पर b की एंड b इज क्या है, b की ऑर्डर
2 है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है वो क्या है, सेम है। अगर पहले मैट्रिक्स के जो रो है और सेकंड मैट्रिक्स के जो पहले मैट्रिक्स के जो रो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज है अगर हम इक्वल रहेंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 मैट्रिक्स है तो सेम सेम है, इसीलिए हम यहाँ पर ए बी डिफाइंड है। ठीक है, फिर देखिए अभी हम क्या करना है, ए इंटू बी निकालेंगे। सो ए बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 5 3 इंटू मैट्रिक्स बी क्या है तो 2 6 -3 4। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम अभी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर पहला रो की मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ में होगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -6। अभी पहला रो और सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन होंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 8 + 8। ठीक है, अभी सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -9। फिर अभी सेकंड जो रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में करेंगे तो 5 6 = 30, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 12 + 12। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ए बी इक्वल टू 2 - 6 हो जाएगा -4, 6 + 8 हो जाएगा 14, 10 - 9 हो जाएगा 1 और यहाँ पर 13 + 12 हो जाएगा 42। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमारी यहाँ पर आ गई। तो हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो रोज है उनको कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला जो कॉलम है उसको रो में करेंगे। पहला कॉलम क्या है -4 1 तो यहाँ पर -4 1 यहाँ पर रो में कर देंगे। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देंगे तो यहाँ पर 14 42 है तो यहाँ पर 14 42 तो रोज को कॉलम में लिख दिया। ठीक है, इस कॉलम को हमने रो में लिख दिया। ठीक है, पहले कॉलम का पहला रो सेकंड कॉलम का सेकंड रो बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो गया -4 1 14 42। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स है 2 -1 3 2, वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह से हमें ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस निकालेंगे, ए प्लस बी का एडिशन करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज हम कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं ए प्लस बी यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पर मैट्रिक्स ये क्या है 1 3 2 4 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 3 2। इनके एडिशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हो जाएगी एडिशन, 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 3 3 -1 हो जाएगा यहाँ पर 2 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 5 और 4 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 6। ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 2 5 6। तो जो पहला कॉलम है उसको रो कर देंगे। तो पहला कॉलम क्या है 3 5, तो यहाँ पर पहला रो लिखेंगे 3 5। सेकंड कॉलम है 2 6, तो यहाँ पर 2 6 उसे हम रो कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज यहाँ पर हमारा आ गया। इसको हम नंबर देंगे फर्स्ट। अभी क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए में देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 2, तो इसको फर्स्ट रो लिखेंगे 1 2। यहाँ पर सेकंड कॉलम में 3 4, तो यहाँ पर सेकंड रो से बना देंगे 3 4। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अभी बी का ट्रांसपोज लिखेंगे। ठीक है, बी ट्रांसपोज किस तरह से लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे या फिर बी के पावर में टी लिखेंगे। तो बी ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का पहला कॉलम है 2 3, तो इसको पहली रो बना देंगे 2 3। सेकंड कॉलम में -1 2, तो सेकंड रो बना देंगे -2 -1 2। यहाँ पर अभी क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें यहाँ पर दिखाना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 प्लस बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर क्या है 2
3 माइनस 1 2, और दोनों की कर देंगे हम यहाँ पर एडिशन। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू, तो देखिए 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 5, 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, 3 5 2 6। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो इक्वेशन 2 एक देखिए उसकी राइट साइड क्या है 3 5 2 6, और यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन की 3 5 2 6। तो मतलब इसकी राइट हैंड साइड सेम है, इसीलिए हम हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ये आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों का राइट साइड सेम था इसलिए लेफ्ट साइड भी सेम हो गया। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे वेरीफाइड। ये हमने यहाँ पर वेरीफाइड कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू 2 माइनस 1 3 4, B इक्वल टू 1 0 3 माइनस 1, फाइंड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1 3 4, सॉरी यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज हम कर लेंगे यहाँ पर। तो पहला रो क्या है 2 3, तो इसको पहली कॉलम कर देंगे, सॉरी पहला कॉलम है 2 3, तो पहली रो करेंगे 2 3। सेकंड कॉलम है -1 4, तो यहाँ पर -1 4 हो जाएगा सेकंड रो। इसी तरह से B ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहला कॉलम है 1 3, तो पहली रो हो जाएगी 1 3। सेकंड कॉलम में 0 माइनस 1, तो ये 0 माइनस 1 सेकंड रो हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोज करते। अभी A प्लस B ट्रांसपोज हमें यहाँ पर निकालना है, मतलब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये ट्रांसपोज की मैट्रिक्स क्या है 2 3 माइनस 1 4, 2 3 माइनस 1 4 प्लस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज की हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1 3 1 3 0 माइनस 1, 1 3 0 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हो जाएंगे एडिशन। भाई देखिए 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 4 प्लस ऑफ माइनस 1, 4 प्लस ऑफ माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये मैट्रिक्स आ गई। देखिए यहाँ पर 3 6 माइनस 1 3, ये होगी हमारी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू। अभी देखिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। A ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है 2 3 माइनस 1 4 माइनस ऑफ B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज की वैल्यू है यहाँ पर 1 3 0 माइनस 1, 1 3 0 माइनस 1 इक्वल टू, फिर देखिए 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, इस तरह से A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर इफ A इक्वल टू 2 माइनस 3 1 5, B इक्वल टू 3 माइनस 1 2 1 0 1, वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। वेरीफाई करना है मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हमें दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है A इंटू B निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले A इंटू B निकालेंगे, तो फिर A इंटू B निकालने से पहले A इंटू B पॉसिबल है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A इज क्या है 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम है इसलिए 2 बाई 2, और ऑर्डर ऑफ B इज क्या है 2 रोज 3 कॉलम मतलब 2 बाय 3। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम और यहाँ पर 3 रोज सेम है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सेम। इसीलिए हम बोल सकते कि यहाँ पर देयरफॉर AB इज डिफाइंड, मतलब A इंटू मल्टीप्लिकेशन B यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर AB निकालेंगे, तो AB इक्वल टू, देखिए यहाँ पर A मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 1 5, 2 माइनस 3 1 5 इंटू B की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 1 0 1,
1 0 1 इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इसकी हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर इसके आगे कर देता हूँ, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -3। अभी फर्स्ट रो और यहाँ पर सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0। अभी जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर थर्ड कॉलम के साथ में होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से अभी जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो के साथ, सॉरी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ में थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर +5, फिर फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा यहाँ पर -1, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा यहाँ पर +0, फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर +5, और यहाँ पर इक्वल टू देखिए 6 - 3 हो जाएगा यहाँ पर 3, -2 + 0 हो जाएगा -2, 4 - 3 हो जाएगा यहाँ पर 1, 3 + 5 हो जाएगा यहाँ पर 8, -1 + 0 हो जाएगा -1, और 2 + 5 हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी का अभी हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज हमें लेना मतलब ए इंटू बी ब्रैकेट का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो जो फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम करेंगे और जो कॉलम है उसको हम रो कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली रो क्या है 3 - 2 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, या फिर फर्स्ट कॉलम है 3 8, तो उसको 3 8 पहला रो कर देंगे, फिर सेकंड कॉलम है -2 -1, तो -2 -1 सेकंड कॉलम रो कर देंगे, फिर थर्ड कॉलम है हमारा 1 7, तो उसको थर्ड रो कर देंगे 1 7। ये हो गया हमारा ए बी का ट्रांसपोज, इसे हम दे देंगे 1, इक्वेशन 1। अभी क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हम क्या कर लेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज निकाल लेते। बी का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पर 3 - 1 2 यहाँ पर रो है, तो हम यहाँ पर या सॉरी फिर ये इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 1 पहला कॉलम है तो यहाँ पर 3 1 पहली रो कर देंगे, -1 0 पहला दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर -1 0 यहाँ पर दूसरी रो कर देंगे, 2 3 यहाँ पर थर्ड कॉलम है तो 2 1 को यहाँ पर थर्ड रो कर देंगे। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अभी ये ए ट्रांसपोज चाहिए हमें। ए ट्रांसपोज देखिए यहाँ पर क्या है 2 - 3 1 5, तो ठीक है यहाँ पर पहला कॉलम है 1 2, तो उसको हम पहली रो कर देंगे, सॉरी 2 1, फिर यहाँ पर है 2, एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर सेकंड कॉलम में -3 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3 5 सेकंड रो, ठीक है। अभी देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, तो हम देखिए यहाँ पर करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 3 1 -1 0 2 1, ठीक है। फिर इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर 2 1 -3 5। अभी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं फिर ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी ट्रांसपोज की जो ऑर्डर है वो है 3/2 और ए ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या है 2/2। तो यहाँ पर जो कॉलम है और यहाँ पर रो कैसे सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं देयरफॉर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज डिफाइन या फिर पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त दोनों जो मैट्रिसेस है मैट्रिक्स है दोनों की जो ऑर्डर पहले के जो कॉलम और सेकंड के रो सेम होने चाहिए। तो देखिए अभी हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए किस तरह से हो जाएगा ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर पहला रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ में होगा, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, 1 × -3 हो जाएगा -3। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में 3 × 1 हो जाएगा यहाँ पर 3,
और 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ में प्लस 5। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2। फिर देखिए यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर +0। फिर सेकंड रो है -1 0 का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा यहाँ पर 5। फिर देखिए थर्ड जो हमारी रो है 2 1 उसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा यहाँ पर +5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकलती है 6 - 3 हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा 3, -2 + 0 हो जाएगा -2, 4 - 3 हो जाएगा 1, 3 + 5 हो जाएगा 8, -1 + 0 हो जाएगा -1 और यहाँ पर 2 + 5 हो जाएगा यहाँ पर 7। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो इक्वेशन 1 में देखिए और इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पर जो हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आया है 3 8 -2 1 -1 1 7 और यहाँ पर 3 8 -2 -1 1 7। तो यहाँ पर उन इक्वेशन 1 और 2 की जो राइट साइड है वो क्या है सेम है, इसीलिए देयरफॉर लेफ्ट साइड भी सेम रहेगी। तो मतलब AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हमने यहाँ पर कर दिया वेरीफाइड, यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ़ A इक्वल टू और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 3 0 2 4 5 0 और B मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 2 1 0 2 1 3। वेरीफाई दैट AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है देखिए यहाँ पर ऊपर में, तो यहाँ पर AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बिल्कुल सही इसी तरह से हमें मैट्रिक्स सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर जो T की जगह पर डैश दिया है, तो मैंने पहले बताया था कि आपको A ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज लिख सकते हैं या फिर A डैश लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले A B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसका निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम T से भी दिखाएंगे पावर में या फिर आप उसकी पावर में देखिए यहाँ पर डैश भी देख सकते हैं। तो AB डैश फिर यहाँ पर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो B ट्रांसपोज मतलब क्या देखिए B डैश है तो यहाँ पर B ट्रांसपोज है, तो दोनों सेम ही होते हैं। B ट्रांसपोज बोलो या B डैश और A डैश बोलो या A ट्रांसपोज, तो सेम इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर का। अगर कोई दिक्कत आता है क्वेश्चन नंबर 5 में तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर अगर आपको वहाँ पर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको मैं व्हाट्सएप पर पूरी तरह से आपको कांटेक्ट करूँगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/3 -1 2 3 2 -1 2 2 2 -1 इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक चीज़ हमने शुरुआत में देखी थी प्रॉपर्टीज़ में, कि देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला था A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब A इंटू A ट्रांसपोज हमें निकालना है और उसकी वैल्यू अगर I आती है तो हम उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हम A की वैल्यू हमें पता है, अभी हम A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला जो रो है उसको पहला कॉलम है उसको पहली रो बना देंगे। तो -1 2 2 है तो यहाँ पर -1 2 2 की पहली रो होगी। सेकंड कॉलम है हमारा इस पर 2 -1 2, तो यहाँ पर सेकंड रो हो जाएगी 2 -1 2। थर्ड कॉलम में 2 2 -1, तो यहाँ पर 2 2 -1 हो जाएगा थर्ड कॉलम।
सॉरी थर्ड रो, ठीक है। इस तरह से ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई। अभी हमें क्या निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए की ऑर्डर भी 3/3 है और ए ट्रांसपोज की ऑर्डर भी 3/3 है, इसलिए हम ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 टू 2, -1 टू 2, फिर 2 -1 2, 2 -1 2, और फिर 2 2 -1, 2 2 -1, इस तरह से हमें यहाँ पर दे दिया है। फिर अभी इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, -1 टू 2, -1 टू 2, 2 -1 2, 2 -1 2, फिर 2 2 -1, 2 2 -1। यहाँ पर हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल दी। दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वल टू देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इस फर्स्ट कॉलम के साथ में 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा यहाँ पर +1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 +4, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4। अभी जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 +4। नेक्स्ट में देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4, ठीक है। इस तरह से फिर देखिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अभी हम क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर -2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2। फिर लास्ट में देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर +4, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय +2 हो जाएगा -2। फिर थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर -2। फिर देखिए थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा +4, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा +1। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, और यहाँ पर ये 1/3 हम यहाँ पर लिखना ही भूल गए, तो ट्रांसपोज में 1/3 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 1/3 था, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 1/3 था, तो ये लिखना भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर भूल गए थे, तो आपको नहीं भूलना है। जो बाहर है मैट्रिक्स के उनकी बाहर मल्टीप्लिकेशन कर दिए, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में कर दी, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ में कर दी। तो यहाँ पर देखिए a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/9, और ब्रैकेट में देखिए 1 + 4 5, 5 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 9, -2 हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 0, -2 -4 -4 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 0, -2 -4 और -4 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 0, 4 + 1 5, 5 + 4 यहाँ पर हो जाएगा 9, 4 -2 हो जाएगा 2, 2 -2 हो जाएगा यहाँ पर 0, -2 + 4 हो जाएगा 2, 2 -2 हो जाएगा यहाँ पर 0, 4 -2 हो जाएगा 2, 2 -2 हो जाएगा 0, और यहाँ पर 4 + 4 8, 8 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 9। तो देखिए यहाँ पर a इंटू ए ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/9 से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ये भी 0 ही रहेगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही रहता है, 0 को 0 ही रहेगा, 0 भी रहेगा। 9 / 9 हो जाएगा यहाँ पर,
तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, ये 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पर 1 आ गए, मतलब इस और बाकी एलिमेंट है 0। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और बाकी एलिमेंट 0। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल आई, देयरफॉर हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स A इज एन मैट्रिक्स A is an orthogonal matrix। मैट्रिक्स इस तरह से हमें दिखाना था। तो आई होप दोस्तों, आप सबको ये जो प्रॉब्लम्स हमने जो सॉल्व किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली यू कैन कमेंट, ओके, और मैं आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।